जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 22 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 22 जुलाई के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 22 जुलाई के दिन। लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 22 जुलाई के दिन। यस, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई डिसीज़न है ऐसा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई दो ऑप्शन हो, दो सिचुएशन हो, जिनमें से आपको कोई एक सिचुएशन या ऑप्शन को चूज़ करना है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। कभी आपको लगता है कि मतलब आप सोच रहे हैं कि इमोशनल होके या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके डिसीज़न ना लें। मतलब किसी को ना ही तो आप किसी को हर्ट करना चाहते हैं एंड ना ही खुद हर्ट होना चाहते हैं। ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, पहली बात तो ये कि आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं। मतलब आप इनकी नज़र में लाखों में एक हैं। आपके जैसा पर्सन इनकी लाइफ में कोई नहीं आया है, जिस वजह से चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ऐसा लगता है कि ये इनकी नज़र मतलब ये आपके अलावा किसी और को चूज़ नहीं करना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हैं एंड इनको लगता है कि हो सकता है कि आप लोग बिज़नेस या जॉब भी कर रहे हों या घर से कोई काम कर रहे हों, तो आप लोग जिस तरह से मल्टीटास्किंग हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आपके पार्टनर देखते हैं। इनको लगता है कि आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलिन एनर्जी, मतलब जिसे कहा जाए कि बिल्कुल कंप्लीटली बैलेंस्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जिसको अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग देखने में भी गुड लुकिंग हैं, बाय नेचर भी बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि आप किसी काम में लीडिंग पोजीशन पे हों या आप घर से ही कोई बिजनेस अपना चलाते हों, या इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप सर्वगुण संपन्न, वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि चाहे अगर फैमिली मैटर्स हों तो आप लोग बहुत अच्छे हस्बैंड या वाइफ बन सकते हैं, बहुत अच्छे मदर या फादर बन सकते हैं। मतलब फैमिली में जब आप होते हैं तो कम्प्लीटली फैमिली ओरिएंटेड होते हैं एंड जब आप लोग अपने वर्क प्लेस में होते हैं तो कम्प्लीटली बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन की तरह आप लोग बिहेव करते हैं। ओके, प्योर प्रैक्टिकल। तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप हर जगह अपना रोल परफेक्टली निभाते हैं, जिस वजह से इनको आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं मिल सकता। तो ये अपनी फैमिली में किसी से आप बात करके, किसी से परमिशन ले रहे हैं, किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनके मन में भी यही है कि अगर ये पर्सन, जैसे कि इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति हो सकता है, इनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आई डोंट नो। बट इनकी फैमिली मुझे काफ़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये चाहते हैं कि फैमिली एग्री हो जाए, फिर ये आपके पास बहुत स्पीड से आने वाले हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रेन ना छूट जाए, उस तरह की स्पीड है इनकी। मतलब ये किसी भी तरह से कन्विंस करके आपके पास आएंगे। ओके, आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब को देखूं मैं तो प्रेजेंट टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप लोग अच्छी कंडीशन में शायद नहीं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग दो सिचुएशन को लेकर जगलिंग कर रहे हैं। या तो दो बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप लोग दो जगह पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, या आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सा बिज़नेस चूज़ करना चाहिए। या ये हो सकता है कि पास्ट की एनर्जी भी ये हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे या तो आपका फाइनेंशियल लॉस हो गया है, या तो
आपने पार्टनरशिप की थी वहाँ पे आपके साथ चीटिंग हुई है। बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद किसी 3 लोगों के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, या आप लोग अपना कुछ नया ही स्टार्ट कर रहे हैं, या शायद आपने स्टार्ट कर भी दिया हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप स्टार्ट कर चुके हैं सेल्फ लव करना। सेल्फ लव इन द सेंस कि मतलब हो सकता है जैसे आप जॉब कर रहे हैं, साथ साथ आप बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा था कि जॉब एंड बिज़नेस दोनों कैसे एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि आपका सारा टाइम तो जॉब में चला जाता है। तो ये चीज़ सोच के आपका दिल टूट जाता है कि आप करें तो क्या करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने किसी से एडवाइस ली है। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, टैरो रीडर भी हो सकता है, आपका फ्रेंड या फैमिली पर्सन भी हो सकता है। एंड मुझे लग रहा है कि अब आप जो हैं, जो आपका दिल चाहेगा, जिसमें आपको खुशी मिलेगी, वो काम आपने करना शायद स्टार्ट कर दिया है। एंड आप लोग अपना कोई बिजनेस या तो घर से चला रहे हैं, या आपने कुछ ना कुछ स्टार्टिंग तो की है, या अब आप ऐसा करने वाले हैं। आपको लग रहा है कि शायद अगर आप खुद की डिज़ायर्स पे फोकस करेंगे, जैसे अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस टाइप की सोच मुझे दिखाई पड़ रही है। अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम करना चाहते हैं, या मुझे लग रहा है कि आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। ये भी हो सकता है कि आपने जॉब में अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। अब उसी एक्सपीरियंस को बेस बनाकर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है आपके बिज़नेस की। आपकी हेल्थ के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे लग रहा है कि जैसे आप थोड़ा-सा अपनी हेल्थ को आपने फॉर ग्रांटेड लिया है, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं न कहीं वेंट्स की कंडीशन में थोड़ा-सा आपके पेट में दिक्कत होने के चांसेस हैं, स्टमक में दिक्कत हो सकती है आपको। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है कि सही गलत क्या है, ओके? मतलब यहाँ पे ज़्यादा गाइडेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने इंटेलिजेंट हैं कि आपको, अगर आप गलत खा रहे हैं तो आपको पता है कि ये आपको कितना नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पे बी अवेयर, ओके? मतलब आपको, अगर आप उल्टा सीधा खा रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ मना है फिर भी आप कर रहे हैं, तो आपके स्टमक इश्यूज़ हो सकते हैं, स्टमक में दिक्कतें आ सकती हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देखूं तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं करंट फीलिंग्स, ओके? देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट हैं। मतलब ये आपको या तो सपनों में देखते हैं, या इनको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे आप इनके आसपास हैं, या ये ऐसा चाहते हैं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि डिवाइन से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं। ये चाहते हैं, इन्होंने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया हुआ है। इनको कहीं न कहीं विश्वास है, अंदर से इनकी इंट्यूशन आती है कि एक ना एक दिन आप लोगों का यूनियन होकर रहेगा। हालाँकि ये स्टक हैं, इनको समझ में नहीं आता है कि एग्ज़ैक्टली क्या होना है, क्या रिज़ल्ट निकलेगा इस रिलेशनशिप का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी थर्ड आई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, या यस, या इनकी ये बहुत ज़्यादा अवेकेंड भी हो सकते हैं, या अब हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। एंड सच्चाई ये भी हो सकती है कि शायद इनको पता चल गया है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। आपसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन इनके लिए कोई और हो नहीं सकता। या ये भी सच्चाई आ सकती है कि ये आपसे किस हद तक लव करते हैं। तो कुछ सच्चाई सामने आने के बाद अब ये बिल्कुल स्टक हो चुके हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लोग अपनी इंट्यूशन को ध्यान से नहीं सुनते हैं। जैसे इंट्यूशन गाइड करती है कि जैसे ये आपसे बहुत लव करते हैं, उसके बाद भी ये आपसे दूर भागते रहे, ये किसी और चीज़ के पीछे लगे रहे, फाइनेंशियल अबंडेंस के पीछे लगे रहे, या किसी भी चीज़ के पीछे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको एहसास हो गया है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है। आप लोग, यस, यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो सकते हैं, एंड आप लोग बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। यस, एंड इनको लगता भी है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग सक्सेसफुल हैं, तो आपको याद करके
कहीं ना कहीं ये आपको याद करके बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं, या आपको सॉन्ग कोई डेडिकेट करना चाहते हैं, या शायद आपने इनको कोई सॉन्ग डेडिकेट किया हो तो उसको सुन के ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यस, देखिए इनके ऊपर बर्डन तो है। बर्डन इस बात का है कि या तो इन्होंने आपके साथ कुछ गड़बड़ किया था, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको बताया ही नहीं कि आपसे किस हद तक लव करते हैं। एंड यहाँ पे मुझे इस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि शायद इन्होंने आपको खुल के नहीं बताया कि ये इनके दिल में क्या है। इसका रीज़न ये है कि शायद ये खुद भी क्लियर नहीं थे। इनको शायद लगता था कि ये इन्फेचुएशन है, ये आपसे अट्रैक्ट हैं खाली, इनको थोड़े टाइम बाद ये भूल जाएंगे या इनके माइंड से निकल जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मुझे लग रहा है कि अब ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको साथ इंजॉय करना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि थोड़ी सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी वन कार्ड। देखिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या ऐसा है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो नेगेटिविटी हो सकती है, पास्ट में इन्होंने कुछ गलत किया हो सकता है जो शायद आपको रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या कंडीशन थी, क्या सिचुएशन थी, तो आपको इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने की, या अगर पास्ट में आपका किसी से आपको नेगेटिविटी मिली थी तो वो उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। 43 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, या 437 भी होता है, तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम, आप लोगों को लव, कंपैशन एंड विजडम से ब्लेस किया जा रहा है। मतलब आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आने वाली हैं। ओके, मतलब लव आने वाला है, कंपैशन एंड विजडम। तो यस, अगर आपके पार्टनर ने कोई गलती भी की है तो आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास आप इतने लविंग हैं, आपके अंदर इतना दया है, इतना करुणा है, एंड आपके अंदर इतनी बुद्धि है, इतनी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपको इनको माफ़ कर देना चाहिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।